जला दिया गया था। इस सरकार में भाजपा की जो सरकार है, रोजगार एवं शिक्षा का भी और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं का तक भी नहीं दी गई है। जैसे इस राज्य में हर गुंडों का सुविधा तक भी नहीं दी गई है एवं हर गुंडों का विफल करना है। हमें इस नौजवानों और रोजगारों तक भी नहीं दिया गया है। ऐसी सरकार को हमें उखों से विजयी बनाना है। जोर से तालियां। एवं माननीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। आप लोगों की तालियां नहीं बज रही है, तेज से बोलिए। बनाना है कि नहीं बनाना है? आप तेज से बोलिए। बहन जी को बनाना है कि नहीं? 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना एवं 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। सभी भाइयों एवं बहनों से हाथ उठाकर हमारे साथ नारा लगाइए। बीएसपी की क्या पहचान है? बीएसपी की क्या पहचान है? बच्चा बच्चा भीम बीएसपी की है टीम। बच्चा बच्चा भीम बीएसपी की है टीम। जोर से बोलिए हमारे साथ। बच्चा बच्चा भीम बीएसपी की है टीम। दूसरा, चरगुंडों की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। चरगुंडों की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। आप लोग जोर नहीं दे रहे हैं, तेज बोलिए। चरगुंडों की छाती पर, चरगुंडों की छाती पर। आप लोग इधर से नहीं बोले, तेज से बोलिए मेरे साथ। चरगुंडों की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहन जी जिंदाबाद। तेज बोलिए। बहन जी जिंदाबाद। बहन जी जिंदाबाद। बहन जी आप संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं। जोर से बोलिए। बहन जी आप संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं। बहन जी जिंदाबाद। बहन जी जिंदाबाद। बहन जी जिंदाबाद। जय भीम जय भारत। नमस्कार। जोर से तालियां बजाइए जरा एक बार बहन जी के लिए। बहन जी जिंदाबाद। आगे से बोलिए। बहन जी जिंदाबाद। जय भीम। चुनाव नहीं ये आंधी है और ये भी सिंह सब पर भारी है। साबित कर दिया है मित्रों आज आपने। 7 बजे प्रोग्राम, 8 बजे सुबह 7 बजे फोन से आपको सूचना और 11 बजे आपका आगाज। वास्तव में आपने मोदी और योगी की भी जनसभा को पीछे छोड़ दिया। धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। हम सब एकत्र हुए
टॉपी कमी है कि बहन सीमा समृद्धि टॉपी जाकर की टॉपी है जो एडवोकेट है हमारी सुप्रीम कोर्ट की, जो हमारे पिछड़े और दलित समाज से नर्सरी से नेताओं को पैदा करने का काम करती है। आज जितना भी नेता, आज हमारे बीच में एक ऐसी बहन आ रही है जिसका नाम है सीमा समृद्धि कुशवाहा। हमारे आदत का सालन रखता, हम लोगों का झोला उठाने का काम करते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन लिखने की सामर्थ्य उनके अंदर आती है। एक ऐसी बहन जिसने वर्ष 2014 से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस का काम शुरू किया और 2014 में ही उसने निर्भया केस ले लिया अपने हाथों में और सारे मुलजिमानों को फांसी पर लटकाने का काम किया। जब हमारी बहन ने फांसी पर लटकाने का काम किया, पूरे हिंदुस्तान में सीमा समृद्धि छा गई। उन्होंने अपनी विद्वता का परिचय दिया। आज ऐसी हमारी बहन सीमा कुशवाहा पूरे उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रही है। हम उनके अंदर बहन मायावती का चेहरा देखते हैं और बहन जी ने कहा, सीमा जहां मैं न पहुंच सकूं वहां तुम जाकर के आशीर्वाद देने का काम करो, प्रत्याशी को जिताने का काम करो। ये पीड़ा उठाया हमारी बहन ने, हमको परिचय देना था। मित्रों, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि अगर हमारा समर्पण है तो निश्चित रूप से हम कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। हमारे विषय में लोग जानते होंगे। मैं जब विद्यार्थी जीवन में था, मैं भी थोड़ा संक्षिप्त परिचय दे दूं। एकदम हमारे भी जानने वाले बहुत से लोग यहाँ पर बैठे, लेकिन मैं भी राजनीति की शुरुआत जब मैं बीकॉम में पढ़ता था एसएस कॉलेज में, तब मैं विद्यार्थी परिषद का तहसील संयोजक रहा और बाद में मैं जिला संयोजक पद पर भी हमने काम किया। 1992 जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मैं जिला सचिव था कल्याण सिंह सरकार में और 2000 में पहला चुनाव लड़ा जिला पंचायत का, 215 वोट से हार गया था। इन बीते 25 सालों में सदैव हमने विधायक और सांसदों को बनाने का काम किया। हमने मुखर राजनीति की, हमने कभी डरने की राजनीति नहीं की। कितना बड़ा नेता हो, हमने अगर उसको बनाने का काम किया और अगर उसने विसंगतियां पैदा हुई, अगर उसने गलतियां की, तो निश्चित रूप से सबसे पहला शाहबाद में मैं व्यक्ति था, मंच पर खड़ा होकर के मैंने विरोध करने का काम किया। हमने बाबू खान को भी बनाया और जब उन पे गलतियां आई तो काफी पीछे चले गए। कोई विकल्प नहीं था। उस विकल्प के अभाव में जब 155 शाहबाद से स्थानीय प्रत्याशी बब्बू आया और 2007 में हमने आसिफ खान बब्बू को बनाने का काम किया। 2007 से 2012 तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही। बहन जी ने सुशासन देने का काम किया। सख्त प्रशासन था, अनुशासन था और प्रशासन पर उनकी एक अच्छी पकड़ थी। उसका यहाँ के नकारा विधायक ने अनुचित लाभ उठाया और उसने मजबूत पकड़ के चलते प्रशासन के माध्यम से यहाँ की जनता को शोषित करने का काम किया। ऐसा कोई वर्ग, ऐसा कोई समाज नहीं था जिसके ऊपर उसने फटे न चलवाए हों। किसी की जमीनें जितवाई, किसी की मेरे खुदवाई, किसी को जेल भिजवाया, किसी को पटे जलवाए। और यहाँ तक मैंने देखा कि अगर कोई हमारी बहन किसी अगर मुकदमे में थाने में आई तो मैंने स्वयं मेरी आंखों से देखा था कि सिपाही उनका हाथ पकड़ता था, बीच में वृक्ष था यूं, और उनके पीछे पटे चलवाने का भी काम किया था और बयान बदलवाने का भी काम किया था। कोतवाल से कहा किसी लड़की का बयान बदलवाना है, इसको इतना परेशान करो, इतना टार्चर करो कि बयान देने को मजबूर हो जाए और बयान बदलवा करके शाहबाद की धरती पर तमाम हमारे दलित परिवारों के धर्मांतरण करवाए। 2012 के चुनाव में यही मुद्दा था ओबीसी समाज और दलित वर्ग का। यहाँ पर एक मुइन इंस्पेक्टर था। पूरे चुनाव में 2012 में मुइन छाया रहा। हम राजनीति से नहीं देते करने के लिए कि तुम केवल थाने की राजनीति करो। हम राजनीति से नहीं देते, हम प्रतिनिधि इसलिए आपको देते हैं कि तुम शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा पर काम करो, हमारे लिए एक बेहतर रोड मैप तैयार करो, हमारे लिए स्कूल स्थापित करो, शिक्षा के तंत्र स्थापित करो। तुमने क्या किया विकास भाई? तुम तो हमेशा दलित और ओबीसी पर राजनीति करते रहे। हमारी मजबूरी रही कि इन आजादी के बाद 70 वर्षों में हमारे पास कोई भी ओबीसी और दलित समाज से कोई प्रतिनिधित्व मांगने नहीं आया और हम किसी न किसी नफरत में चुनाव तुमको लड़ाते रहे और मजबूरी में तुमको जब जिताते रहे। तुमने तो यार अपनी लोकप्रियता समझ ली, तुम्हारी लोकप्रियता नहीं थी।
हमने तो बब्बू के बाबू खा के विरोध में बब्बू को बनाया था, और जब बब्बू का विरोध किया तो बब्बू के विरोध में हमने दोबारा बाबू खां को बनाया, क्योंकि हमारे समाज का कोई व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य नहीं थी जो ताज ठोक के कहता कि हमको टिकट चाहिए या किसी राजनीतिक घर के गांव मेंबर है, समझिए कहाँ है, इधर तो है ना। दुकान पे चले हम। तुम एक दिन खड़े हो गए, हमारा चुनाव चिन्ह हाथी वही तो करो पहले पूरा दिखा कर दे पूरा पीछे मेरा उल्टो आओ बहन चो। हाँ सीधो करो सीधो आई बार आ जाओ, आई बार हाँ बेटे आप ठीक है। आलू जाएगा, आलू एक प्याज यदि आप है तो बाहर चले जाए, उनके भी इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे ऊपर जुल्म होता है, तुम कभी गाँव में भाजी मोटे ताजा लगा आज पिछले समाज का व्यक्तित्व तुम्हारे सामने आया है। पंजाबी में हमारे नेताजी में और 15 मिनट वीडियो बनाएंगे, इतने सब्सक्राइबर हो जाए हमारे, पैसा हम नहीं, इतने सब्सक्राइबर पूरा ग्राउंड में वीडियो घूमत छुट्टी 4 बजे आपकी नहीं ना प्रचार करने कोई जाता है ना, बढ़िया काम करे जब हमारी पार्टी के उपभोक्ता भूखे बैठे हैं, खाना नहीं मिला। देखो ना जबरदस्त बैठा ना मिला भाई। हमारा वीडियो के अंत तक देखें। हेलो इन
हमारे किसानों को काम मिले, हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को, हमारे अधिकार के संबंध में कोई काम किया है। अब लगता है कि आज हर बनाने का काम है। हमने बच्चों की मीटर से वाले भाषा बनाया, वाले भाषा मीटर से नजदीकी को बनाया, हमारे बच्चों को आज अगर वो मिल जाए बहुत बढ़िया दादा, बहुत बढ़िया। मैं क्या करना पड़ेगा तो मैं अपना खाली एक कटुआ लिए घूम रहे, खाली एक उनका चमचम दिख रहा है। आ गया कहते हैं आज हिंदू 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 कैसा है, पंडित और पठान, वो आ गया किसान, तो सब दोनों परेशान। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत में देख लेंगे अपने बहन जी का ही चैनल है। उनको चेतना देने का काम किया है, जिसमें तुमको दिखाया, जिसमें तुमको उत्तर प्रदेश ही नहीं करेगा, तुमको पहचान दिया जिसके व्यक्तित्व की बात था। तो हमने कहा 96,000 वोट का मिला था, जब 7,000 करोड़ वोट तुम्हारे में चला गया। अब रजनी की बारी, हम जो उनके साथ थे, तुमने कहा कि हमको मिला, वो हमारी एक हमारा वोट हमने 1,500 बना दिया सत्ता में रहते हुए। तुमको भी बताना चाहूंगा रजनी तिवारी, चुनाव एक करेगा सबको बलात्कार हो रहे हैं। अरे क्या कर रहे हैं, सुनिए आप सुन लीजिए। बीजेपी ने थाने अस्पताल उनका ठेका ले दिया है, उनके ठेकेदार गाँव गाँव में है। लड़ाई आप हो गई भाई भाई में, एक भाई को ले दिया, अब एक भाई को जेल भेज दिया, क्या फीस डाल लिए, 10,000 अपनी जेब में डाले, और 10,000 5,000 और क्या बीजेपी का आपकी सरकार क्या मेरी सरकार नहीं करती है। मेरी सरकार में अधिकारी, मेरी सरकार में अधिकारी कर्मचारी सब सख्त रहते हैं, और जो जाता है गरीब आदमी उसकी पहले सुनी जाती है। हमारे बीच में एक युवा कलाकार यहाँ पहुँचे हैं, बड़े अच्छे बाबा साहब लग रहा है।
का यहाँ समर्थन हो रहा है। सभी लोग हमारे साथ में मौजूद हैं और जो शिक्षित हैं, युवा हैं, बेरोजगार हैं, वो एकदम बीजेपी पर चिड़िया और